एक फिनोमिनल सिंगर विद एन आउटस्टैंडिंग रेंज, एक म्यूजिशियन जिनकी उंगलियां जब कीबोर्ड पर आए तो दुनिया हैरान रह जाती है। और यही नहीं, इनकी वेट लॉस जर्नी ने लाखों को इंस्पायर किया। आपका गैस अगर अदनान सामी है तो यू आर राइट, बट यू आर नॉट। आज हमारे साथ है अदनान सामी वर्जन 2.0। रिसेंटली अदनान सामी ने अपने इंस्टाग्राम की सारी पोस्ट डिलीट कर दी थी, जिसके बाद हर कोई शॉक में था। पर जैसे सब्र का फल मीठा होता है, वैसे ही अदनान सामी इज बैक विद अनदर चार्ट बस्टर, अलविदा। आइए बात शुरू करते हैं अदनान सामी के साथ। तेरी ऊंची शान मौला, मेरी अर्जी मानने वाला, तू है सब कुछ जानने वाला, मैं हूँ तेरा मानने वाला। मुझको भी दो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी दो लिफ्ट करा दे। मुसाफिर हूँ यार, ना घर है ना ठिकाना, क्या बात, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। बहुत सारा म्यूजिक जो है वो अब तैयार हो रहा है और अनकरीब मेरे बाकी गाने भी एक एक करके रिलीज होंगे। अदनान जी, लास्ट ईयर आपको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। वो मूवमेंट जो है वो कितना स्पेशल था आपके लिए? ये मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर था और है, और मैं बहुत खुशी का इजहार ही नहीं कर सकता। सच ए ह्यूज ऑनर। अदनान जी, आपका TV9 भारतवर्ष में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत खुशी है। First of all, I want to tell you that I love your music। और recently अलविदा ने जो एक बड़ा सा फ्लड लेकर आए हैं, कुछ ही घंटों में लाखों व्यूज आए हैं अलविदा पर। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कैसी फीलिंग है ये? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने जज्बात का बयान भी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे इतनी खुशी हो रही है कि गाना जो है वो लोगों के दिलों पे पहुंच जाए और उनको पसंद आ रहा है। इससे बढ़ के क्या खुशी हो सकती है मेरे लिए एक आर्टिस्ट होने के नाते। अच्छा अदनान जी, आपने एकदम से सारे पोस्ट अपने इंस्टा से हटा दिए और सिर्फ एक छोटा सा क्लिप डाला, अलविदा। ये देखने के बाद आपके फैंस को चिंता हुई, इस पर आप क्या कहेंगे? एक्चुअली वो एक तरह से अगर देखा जाए तो वो मेरी गलती थी। मैंने उनको डिलीट नहीं किया था, मैंने उनको आर्काइव कर दिया था। मैंने ये सोचा कि ये जो एक नया दौर जो मैं शुरू कर रहा हूँ म्यूजिक का, अपने म्यूजिक का, तो मैंने सोचा कि मैदान को थोड़ा सा खाली किया जाए, साफ किया जाए, ताकि मैं जो नया सफर जो शुरू कर रहा हूँ वो एक नए कदम के साथ करूँ। तो मैंने वो सारे पोस्ट जो थे वो मैंने आर्काइव कर दिए। मुझे अंदाजा नहीं था कि लोग जो है वो उसका कोई और ही मायने निकाल देंगे जो उन्होंने किया। उन्होंने सोचा कि पता नहीं शायद सोशल मीडिया छोड़ रहे हैं या शायद म्यूजिक इंडस्ट्री छोड़ रहे हैं, काफी आपके फैंस कुछ परेशान हो गए थे कि अदनान जी जो है कहाँ चले गए हैं, एकदम से सारा कुछ वैनिश हो गया। हाँ बिल्कुल। तो फिर मुझे फिर अंदाजा हुआ कि मैंने जब लफ्ज अलविदा लिखा था, मैंने तो अपनी तरफ से ये लिखा था कि भाई अलविदा मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि वो मेरा अगला गाना है, उसका टीजर है। तो ये फिर मुझे अंदाजा नहीं था कि वो एक उसके अलग किस्म के मायने निकाल देंगे। तो लेकिन जब मैंने दूसरा पोस्ट किया तो उनको समझ में आ गई थी बात कि नहीं, ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये गाना है। अच्छा, जितने चर्चे अलविदा के हैं, उसके म्यूजिक लिरिक्स के हैं, उतने ही आपके इस नए लुक के हैं। इस पर आप क्या कहेंगे अपनी ऑडियंस से? ये बस ये उनका प्यार है। मैं मेहनत करता रहता हूँ, अपनी कोशिश करता रहता हूँ कि अपने आप का ख्याल रखूं, और उनको पसंद आया है, उस मेहनत को उनको पसंद आई है, तो वो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, गाने के साथ यू आर ऑल्सो वन ऑफ द फास्टेस्ट कीबोर्ड प्लेयर। आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम वेयर डू यू गेट दैट एनर्जी? मतलब ब्रिलियंट कंपोजिशन, क्या आप कीबोर्ड प्ले करते हैं, क्या आप गाते हैं, ये सब ओवरऑल पैकेज अदनान ये गॉड गिफ्ट है पूरी तरीके से, या इस पर बहुत सारी मेहनत भी जो है आपकी लगातार चल रही है? देखिए, हकीकत तो ये है कि
सबसे पहले तो टैलेंट जो होता है वो ऊपर वाली की देन होती है। बिल्कुल। लेकिन आप आप एक आप एक पत्थर को काटना शुरू करें या पॉलिश करना शुरू करें, वो पत्थर ही रहेगा। हीरा बनाने का काम जो है वो ऊपर वाले का है। उसको फिर तराशना, उसको तराशना, जी। उसमें मेहनत करनी बहुत जरूरी होती है। तो मेहनत तो डेफिनेटली हुई है, हो रही है और हमेशा होगी। ये कोई ऐसी चीज नहीं कि आपने एक दफा मेहनत कर दी उसके बाद आप भूल गए। मेहनत जो है वो हमेशा जारी रहती है। लेकिन ये जरूर है कि ऊपर वाले की देन है, इसमें कोई शक नहीं। जी बिल्कुल। अच्छा अदनान, इंडस्ट्री में कौन सा म्यूजिक डायरेक्टर के साथ आपको काम करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, और जिनके साथ आपने अभी तक काम नहीं किया है तो ऐसी कोई इच्छा है कि इन पर्टिकुलर म्यूजिक डायरेक्टर के साथ आप आगे चल के काम करें? एक्चुअली मैं बहुत उस तरह से खुशकिस्मत हूँ कि इस दौर के जो सारे जो म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, मैंने तकरीबन सारों के साथ काम किया है। और सबका अपना अपना अंदाज है काम करने का। एंड अगर 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 एक तरह की हजरत रहेगी है किसी के साथ काम करने की, तो वो ऐसे दो नाम हैं जो वो कभी मैं काम कर नहीं सकूंगा उनके साथ, लेकिन एक हजरत ही रहेगी है। वो ये है, एक एस.डी. बर्मन है और एक आर.डी. बर्मन है, जिनके साथ आई वुड जी। हैव लव टू हैव वर्क विद देम। जी। क्योंकि मैं उनको बहुत बहुत मानता हूँ, उनको बहुत बड़ा मैं फैन हूँ उनके काम का। जी। तो लेकिन सबके साथ काम करके बहुत लुत्फ मुझे मिला है। और जैसे मैंने कहा, सबका अपना अपना एक अंदाज है काम करने का। तो आई वुडंट से कि मैं डिप्लोमेटिक नहीं हो रहा, मैं वैसे जेन्युइनली बात कर रहा हूँ। हकीकत जी। ये है कि सबके साथ करने का काम करने का बहुत मजा आता है, अब आपने उसमें जब मिलता ही आर.डी. है। बर्मन का जिक्र कर ही दिया है तो उनका ऐसा कौन सा गाना है जो आपके दिल के बेहद करीब है? बहुत सारे हैं, मतलब कि एक गाना जो मेरे दिल के बहुत करीब है, वो एक तरह की मेरी जिंदगी की कहानी है। वो ऐसा है कि मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, क्या बात है। मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। बहुत शानदार, बहुत बहुत उम्दा। सल थैंक यू। सलमान खान के साथ आपका एक काफ़ी स्पेशल बॉन्ड है। बजरंगी भाईजान में आपने उनके लिए भर दो झोली गाई थी, और आपने स्क्रीन पर आप जो है नज़र आए थे उनके लिए। तो ये क्या जी उनके साथ एक बॉन्ड का नतीजा है, या आप उस समय स्क्रीन पर आना चाहते थे? नहीं, एक्चुअली ऑफ कोर्स एक तो मैं उनके बहुत करीब भी हूँ। उनकी पूरी फैमिली के साथ मेरा बहुत जी। करीब जी। रिश्ता है पिछले 23 सालों से। तो बहुत दोस्ती है, प्यार है। और जब उन्होंने मुझे कहा, रिक्वेस्ट की कि ये कवाली आप जरूर गाइए, तो मैंने ऑफ कोर्स, हालांकि मैंने कभी कवाली कभी पहले गाई नहीं थी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैंने कवाली गाई नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि आपने नहीं गाई, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप गाओ। क्योंकि मुझे एक टिपिकल कवाल वाली आवाज नहीं चाहिए, मुझे एक अलग किस्म की आवाज जी। चाहिए। तो मैंने जी। कहा ठीक है। तो मैंने वो उस करने के लिए मैं तैयार हो गया। फिर अचानक उन्होंने मुझे ये आगे बोला कि भाई, मैं चाहता हूँ कि ये आप ही के ऊपर पिक्चराइज हो। मैंने कहा मेरे ऊपर? लेकिन मैं तो कवाल नहीं हूँ। तो कहा नहीं, ऐसी बात नहीं, आप कर लो। आई एम श्योर कि आप बड़े मजे का अपने अंदाज में आप उसको पेश करोगे। पर आई एम तो श्योर। जी। उनके कहने पे मैंने किया। पर आई एम वेरी श्योर कि वो अब टॉप लिस्ट के कवाली गानों में आ गया है। बेहतरीन, मतलब आज भी लोग जब वो ट्रैक सुनते हैं तो उसमें आपका वो गाना ज़रूर होता है। जी जी जी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि वो गाना, वो कवाली जो है वो जी। बहुत पॉपुलर हुई। और आज भी मेरे कॉन्सर्ट जब भी होते हैं तो वो कुछ कुछ गाने ऐसे होते हैं ना, जो कॉन्सर्ट में आप छोड़ कभी नहीं सकते। तो ये बिल्कुल। उनमें से है। जी। तो ये एक ऐसा ऐसा गाना है, कवाली है,
जो मैं हमेशा अपने कॉन्सर्ट में पेश करता हूँ, लोगों को बेहद पसंद है। जी। अदनान जी, लास्ट ईयर आपको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया, वो मूवमेंट जो है वो कितना स्पेशल था आपके लिए? देखिए, मैं आपको बयान भी नहीं कर सकता कि इतना बड़ा एजाज जो है वो जब मिलता है तो आपको आ, अल्फाज जो है वो कम हो जाते हैं आपकी फीलिंग्स को बयान करने के लिए। जी इट वाज अ बिग ऑनर, ह्यूज ऑनर, जी और मैं बहुत बहुत उसका शुक्रगुजार हूँ जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, लोगों का, क्योंकि लोगों के प्यार की के बगैर कोई भी चीज नहीं होती। जी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर था और है, और मैं बहुत खुशी का इजहार ही नहीं कर सकता। सच अ ह्यूज ऑनर। बिल्कुल बिल्कुल। और आप डिजर्व करते थे और तभी आपको पद्मश्री मिला, और मुझे लगता है कि आगे भी कई तमाम बड़े ऐसे अवार्ड्स हैं जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा सबसे बड़ा तो अवार्ड ये होता है कि जब लोग आपसे प्यार करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि हम जो भी पेश करते हैं लोगों के लिए करते हैं, जी और जब उस मेहनत का फल उनके प्यार के बदले में मिलता है, जी तो मेरे ख्याल में वो सबसे बड़ा अवार्ड है। और ये, क्योंकि हम उनके बगैर कुछ नहीं है, जी हकीकत ये है। जी जी। तो उनके प्यार के बगैर कुछ नहीं है, तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ फॉर ऑल द लव। अच्छा अदनान जी, अब ऑडियंस के लिए आगे के क्या प्लान्स है? अब उन्होंने आपका अदनान सामी वर्जन 2.0 देख लिया, बेहतरीन एल्बम आप अलविदा लेकर आए, और आगे क्या ऐसे प्लान्स है अदनान के जो ऑडियंस से आप अगर बताना चाहें तो? वो अब मैंने जो जो ये जो नया सफर जिसे मैंने कहा है, जिसे आपने बड़े सही कहा कि 2.0 वाली बात जो आपने कही, जी जी उसमें जो जो अब जो प्लानिंग में है वो ये है कि अब मैं अनकरीब बहुत रेगुलर रेगुलर इंटरवल्स में मैं अपना म्यूजिक जो है, अपने नए गाने जो है, मैं अब एक के बाद एक मैं रिलीज करना शुरू करूंगा। जी तो बहुत सारा म्यूजिक जो है वो अब तैयार हो रहा है, और अनकरीब मेरे बाकी गाने भी एक एक करके रिलीज होंगे। तो आई एम क्वाइट एक्साइटेड। और क्योंकि मैं पहले बहुत ज्यादा गैप्स लेता था। अलविदा अब की अब अगर आप दो लाइन दर्शकों को सुना जी दें तो जी, ये बड़ा अच्छा रहेगा। जरूर जरूर। हम्म, हौले हौले हाथों से हाथ तूने जोड़े, हौले हौले ख्वाबों के तार तूने तोड़े, है कसम हमें दिल को टूटने न देंगे, धड़कनों के अपने तुझको टूटने न देंगे। अलविदा अलविदा अलविदा, ना हुई तू हमारी तो क्या, अलविदा अलविदा अलविदा, हम तो तेरे रहेंगे सदा। क्या बात है! नान थैंक यू जी, वेरी आप मच। सिंगर, कंपोजर, लिरिसिस्ट और एक्टिंग भी, आई एम श्योर। तो क्या बॉलीवुड में भी जल्द अब अदनान सामी को देखा जा सकता है? क्या पता, कुछ भी हो सकता है। आर्ट की कोई हद नहीं होती। बिल्कुल। जो बंदा आर्टिस्ट होता है वो किसी भी रुख में अपनी क्रिएटिविटी ले जा सकता है। जी अगर कोई कोई बड़ी दिलचस्प किस्म की कोई कहानी आती है जिससे मैं दिल से कनेक्ट कर पाऊँ, तो कुछ पता नहीं, मैं कर भी लूँ। तो वो कहते हैं नेवर से नेवर। नेवर तो से नेवर, यस। तो इसलिए मैं हमेशा अपना दिमाग जो है खुल के रखता हूँ कि कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा अदनान, आपके अलावा और कौन कौन सा ऐसा सिंगर है बॉलीवुड में जिसको आप काफी पसंद करते हैं या जिनकी गायकी आपको पसंद आती है? अम, मुझे खास तौर पे सोनू निगम की बहुत बिल्कुल। गायकी बेहद पसंद है। जी 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 अमेजिंग। जी जी आई लव शान, लव शंकर महादेवन,
यू नो आई थिंक दे फैबुलस, और सबका अपना अपना एक अनोखा किस्म का अंदाज है गाने का। बिल्कुल बिल्कुल। आई लव सुखविंदर सिंह, आई लव हिम वेरी मच, जी जी। मुझे बहुत पसंद है। तो इन सब की अपनी अपनी एक खासियत है जो और उनका अपना अपना स्टाइल है जो मुझे बेहद पसंद है। अब हमारी इंडस्ट्री में रैप कल्चर का भी एक ट्रेंड आ गया है, लोग रैप के टूवर्ड्स भी अपना वो दिखा रहे हैं। तो कभी क्या अदनान रैप आप अपने गानों में मिक्स करना चाहेंगे? मतलब अगर ऐसा कुछ भी हो कुछ सकता भी है जिंदगी में, कुछ भी हो सकता है। जी। मैं जैसे मैंने कहा ना, मैं एक्सपेरिमेंट और इन चीजों से तो मैं कभी घबराया नहीं हूँ। बिल्कुल अगर बिल्कुल। मैं अगर मैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक पियानो पे पहली मर्तबा बजा सकता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आई तो एग्री। ये और ये बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, कभी कभी कामयाब भी हो जाते हैं बहुत जी सारे। तो कुछ भी हो सकता है। तो व्हाई नॉट, आई एम ओपन टू ऑल काइंड्स ऑफ पॉसिबिलिटीज, जी यू नो। जी जी। चंदनान जी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि मेरा एक पर्सनल फेवरेट गाना है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। मैं आज तक सुनती हूँ हाँ, और तकरीबन मुझे लगता है जब भी मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ, अपने दफ्तर के लिए जब मैं अपने घर से निकलती हूँ, तो ये गाना, ये ट्रैक मैं ज़रूर सुनती हूँ। तो अगर मैं आपसे अभी लाइव सुन लूँगी तो मुझे बड़ी खुशी होगी। जरूर जरूर। हम्म, तेरी ऊंची शान है मौला, मेरी अर्जी मानने मौला, तू है सब कुछ जानने वाला, मैं हूँ तेरा मानने वाला, मुझको भी दो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी दो लिफ्ट करा दे। तेरी ऊंची शान है मौला, मेरी अर्जी मानने मौला, तू है सब कुछ जानने वाला, मैं हूँ तेरा मानने वाला, बंगला मोटर कार दिला दे, एक नहीं दो चार दिला दे, मुझको एरोप्लेन दिला दे, दुनिया भर की सैर करा दे, कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। आज मैं पूरे दिन बेहद मुस्कुराने वाली हूँ क्योंकि मैंने सामने से आपसे ये गाना जो है सुन लिया है। अब मेरा अदनान जी एक आखिरी सवाल है आपसे कि जी, आपने इतना ड्रास्टिक चेंज लाया अपनी पर्सनालिटी में, अपनी हर चीज़ में, और आपने जिस भी जॉनर में आप गए उसमें आपने कमाल कर दिखाया। तो इसके लिए एक बहुत ज़्यादा अंदर से मोटिवेशन चाहिए होता है, करेज चाहिए होता है, वो डिसिप्लिन चाहिए होता है। तो मुझे जी। लगता है कि अगर आप दर्शकों को कुछ वो बुलेट पॉइंट्स में चीज़ें बता दें जो ज़रूरी होती हैं अपने एम को पाने में, तो उनके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा ये। मेरे ख्याल में अगर इंसान अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाए और ये बात समझ जाए कि कोई भी चीज जो है वो नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल। अगर आप एक चीज को सोच सकते हो और आप उसको उसके बारे में फोकस कर सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। और अगर आपके सामने कोई मिसाल है एक इंसान की जिसने बहुत सारी कोई चीज हासिल की है, अचीवमेंट्स किए हैं, तो अगर वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। तो कभी ये बात सोचिए कि मैं नहीं कर सकता। आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि एक दफा आपने अपना दिमाग किसी चीज पे फोकस कर लिया तो आप कर सकते हो। तो अब जैसे कि वजन की बात हो रही है, मैं सीधी सीधी बात कहूंगा कि अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। तो लोग जब मुझे खाते वक्त देखते थे एक जमाने में, तो लोग एक्चुअली ये सोचते थे कि ये कभी नहीं पतला हो सकता, है ना। अच्छा। उन्होंने कस्में खाई हुई थी कि मैं कभी हो ही नहीं सकता। तो लेकिन मैंने उनको गलत साबित किया। तो बात ये है कि और जैसे मैंने कहा कि अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। और इसमें ये सिर्फ मैं वजन की बात करूँ, किसी भी मौजू में ये चीज हासिल हो सकती है। द होल थिंग इज मेंटल स्ट्रेंथ और मेंटल एब्सोल्युटली। पॉजिटिविटी, मेंटल एटीट्यूड, उसको ठीक रखे तो सब कुछ हो सकता है। एब्सोल्युटली, मेंटल हेल्थ इज़ आई थिंक वेरी वाइटल थिंग, यस। और इसका ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। लेकिन जी। आपने कमाल कर दिया, मतलब आप गजब लग रहे हैं। इनफैक्ट अभी तो थैंक यू। मैं क्या कहूँ आपको, ज़बरदस्त, मतलब
मुझे लगता है मेरे अलावा तकरीबन कई ऐसे लोग होंगे जो अब आपको पर्दे पर देखना चाहेंगे। आपके अरे गाने तो अक्सर सुनते आए हैं, लेकिन पर्दे में आपको देखने के लिए लोग बेताब होंगे। आप वाकई अदनान जी आप कमाल लग रहे हैं। ये जो 2.0 वर्जन है आपका बेहतरीन है। जी और आपकी जो एल्बम है अलविदा, उसने तो वैसे ही अपना पूरा जो है फ्लड वो ले आई है। लेकिन मैं उम्मीद थैंक यू, करती हूँ शुक्रिया कि बहुत बहुत। आने वाले टाइम में भी आप ऑडियंस को जो है इसी तरीके से एंटरटेन करते आएं और उनके लिए नए गाने और इस तरीके की एल्बम लेकर आए। शुक्रिया बहुत बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे अपने अपने आप को जमीन पे रखना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये तो मैंने कम बोला है। मतलब मैं ज्यादा बोल भी नहीं सकती, वरना मैं ज्यादा बोलती हूँ और 4-5 लाइन का एडिशन होता है इस पर। थैंक यू मैं वेरी उम्मीद मच, करती हूँ कि बहुत अलविदा बहुत के शुक्रिया। बाद जल्द ही नई एल्बम आए या आपकी कोई मूवी आए या कुछ तो नया हो, और फिर जल्दी से हम फिर से एक बार रूबरू हों और आगे के आपसे बात करें। जरूर जरूर, थैंक यू जी, वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका थैंक भी यू, बहुत गॉड बहुत ब्लेस। शुक्रिया TV9 से बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अदनान जी आपका। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय थैंक यू सो मच। बाय बाय। बाय।